धानुक समाज की वीर मां रंभा दाई थी। बाबू जगजीवन राम जी को गांव की चौपाल से उठा करके देश का उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने वाला कोई बाबू जगजीवन राम का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि इसी धानुक समाज के बाबू गंगा राम कठेरिया थे। दुर्गा धानुक, मनोहर धानुक, मक्का धानुक जैसे हजारों धानुक समाज के लोगों ने आजादी की लड़ाई में 10-10 साल की सजाएं झेली। आज हमसे कहा जाता है आपका कोई हक और हिस्सा नहीं। जब बड़ा वक्त गुलिस्तान पे लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त गुलिस्तान पे लहू हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। तो ऐसी फिरका परस्ती ताकतों को हम धानुक समाज के लोग ये बता देना चाहते हैं कि भारत के गुलिस्तान को हमने भी संवारा, भारत के गुलिस्तान को हमने भी संवारा है। हक जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, उतना ही हमारा है। आज इस समाज के लोगों को ललुआ कहा जाता है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं इस समाज के लोगों को कि इस समाज का धनुष लेकर के राम ने रावण को मारा, इसी समाज का धनुष लेकर के राम ने बलि की हत्या करी। और अगर रामायण इसी धानुक समाज के धनुष के बल पर लिखी गई तो महाभारत भी धनुष के बल पर ही हुआ है। तो जब 5 गांव के लिए इस देश में महाभारत हो सकता है, तो जहां धानुक समाज का पूरा हिस्सा होता जा रहा है, वहां महासंग्राम होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज समाज के लोगों उठो, खड़े हो जाओ, अपने इस भाई शैलेंद्र मंडल का साथ दो। और चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनको ये बता दो कि अगर हमारे धानुक समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी से टिकट नहीं दिया गया तो आप लोगों को बड़े से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब 13.5% वाले लोग 4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो 10.5% वाले लोग बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? लेकिन इसके लिए जरूरत है समाज के लोगों को इकट्ठा होने की, और उसके लिए जरूरत है समाज के लोगों को अपनी पहचान बनाने की, और समाज के लोगों को खड़े होना होगा, समाज के लोगों को इकट्ठा होना होगा, समाज के लोगों को इस बिहार प्रांत की सड़कों को धानुक समाज के सरों से भर देना होगा, और इस प्रदेश की सरकार को बता देना होगा कि अब धानुक समाज जाग चुका है, यह धानुक समाज में चेतना आ गई है। अगर आपने धानुक समाज के लोगों को हिस्सा नहीं दिया तो क्रांति होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज मैं अपने इन नौजवान भाइयों का, शैलेंद्र मंडल जैसे भाई का, जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ ये कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, ये शास्त्री जी का, जिन्होंने शैलेंद्र मंडल जी के सर पर हाथ रखने का काम किया है, ये दादा जैसे लोगों का, जिन्होंने आपके साथ आपके कामों को आगे बढ़ाने की शपथ ली है। आज यहां पर आप लोगों को बताने आई हूं
कि धानुक समाज किसी भी मायने में किसी से पीछे नहीं रहता। इसलिए चूंकि वक्त कम है, मैं भी बोलना और भी चाहती थी, लवरेज होकर के जा रही हूं कि आने वाले समय में ये धानुक समाज कुछ करके दिखाएगा। इसलिए आप मेरे साथ एक जोरदार आवाज लगाएंगे, गर्व से कहो हम धानुक है, धानुक है, धानुक है। अभी आवाज पटना तक नहीं पहुंची है, थोड़ा और कस के लगाए, गर्व से कहो हम धानुक है, गर्व से कहो हम धानुक है। इसलिए आपके इस जोश और खरोश को देख करके एक उम्मीद की किरण लेकर के जाते हुए आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए ये कह करके अपनी बात को खत्म कर देना चाहती हूँ। नौजवां तेरी जवानी, नौजवां तेरी जवानी, काम किस दिन आएगी, जुल्मियों के जुल्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी। तोड़ दो जंजीरें जकड़ी, तोड़ दो जंजीरें जकड़ी, क्यों गुलामी में पड़ा, ये जवां मर्दी तेरी फिर काम किस दिन आएगी, फिर काम किस दिन आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे रजा लेना चाहती हूँ। जय धानुक समाज, धन्यवाद। निवेदन है समाज को, जो कि एक मूल धारा है, उसी में रखे टाइटल, उपजाति, शाखाएं इनमें न जाएं। समाज को रखने के लिए हमें कोई सुविधा दी गई है संविधान में, उस सुविधा को लेने के लिए, उस सुविधा के तहत रहने के लिए हमें जो समाज को एकजुट रख के एक ही तरीके से केसरी जिंदाबाद, दादा सिंह केसरी जिंदाबाद, दिल से कहो हम धानुक है, दिल से कहो हम धानुक है, धानुक एकता जिंदाबाद, धानुक एकता जिंदाबाद। अभी तो लोग पिलाइए रहे हैं, निकाले हम तो सब नहीं बनाए अब रहने दीजिए दादा, अंतिम में हमारा एक स्वीकार कीजिए, सीमा जी का स्वीकार कीजिए।
हमारे जिन्होंने अपने जीवन में, आप उम्र से बाकी लगा सकते हैं कि कितनी उम्र हो गई और धानुक दर्पण लिखने में कितना समय लगा होगा, अपने अतीत को बताने के लिए धानुक दर्पण लिखने वाले दादा नारायण सिंह केसरी साहब हैं। सभा के अध्यक्ष मंडल जी, मंच पर विराजमान, महफिल को बिगाड़ेगा, बीच में बोलेगा, उठ पटांग बात बोलेगा, मजमे को खराब करेगा। इस जात में ऐसे भी लोग हैं और उन्हीं के कारण हम परेशान हो रहे हैं। हम ये क्यों आए? इसलिए थोड़ी आए कि हम आपको उपदेश देने जाएंगे। नहीं बाबा, हम आपको उपदेश नहीं दे सकते। हम तो ये देखने आए हैं कि इतनी बड़ी तादाद वाले लोग इस प्रदेश में दलित क्यों हैं। भीड़ थी पटना में, मैं वहां मौजूद था। अब चुनाव हो गया, सब प्रदेश का था, किसको बनाया जाए? बोले शैलेंद्र को बना दो। सबसे पूछा किसको बना दे, सबने कहा शैलेंद्र को बना दो। हो गया, सब मौजूद वहां पर। लेकिन जब नीचे उतर कर मैं आया तो मुझे घेर लिया 4-5 लोगों ने। कह रहे तुम कहां से आए? मैंने दिल्ली से आया हूं। बोले दिल्ली से आके बिहार को बिगाड़ रहे हो? मैंने क्या हो गया भाई? बोले दिल्ली से तुम इसलिए आए हो कि बिहार को बिगाड़ो। मैंने क्या बिगाड़ दिया? कह रहे तुमने शैलेंद्र को अध्यक्ष कैसे बना दिया? मैंने नहीं बनाया। ये जितने लोग 500 लोग बैठे हुए थे ऊपर हाल में, उन्होंने बनाया है। तो बोले हमको क्यों हटाया? फिर तुम भी बन जाओ। जब तुम ये दूसरे को अध्यक्ष नहीं मानते हो तो तुम भी बने रहो। इस जाति में ये बात सबसे बड़ी है कि हमको दूसरे को मानना आना चाहिए। अपने आप को क्यों मान रहे हो आप? जब शैलेंद्र तुम्हारे साथ काम कर रहा है, जब सारा समाज तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तो जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम भी काम करो। फिर नीचे बोले, फिर बात कर, बोले साहब देखो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हम तो धानुक तो हैं लेकिन हम फलाने धानुक हैं। तुमने जसबार कहा तो और कुछ नाम रख लेता तो हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल जड़ को मत छोड़ो। अगर मूल जड़ को काटोगे तो पूरे लोग चाहते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है जो तुम जात को अलग अलग नाम से पुकार रहे हो। ये दूसरे लोग चाहते हैं कि तुम एक नाम से इकट्ठा हो गए तो 20 लाख इकट्ठा हो जाओगे। इसमें 20 लाख इकट्ठे ना हो जाए तो 5-4 ग्रुप बना दो। शैलेंद्र से तो तू अच्छा है, तेरे से तो वो अच्छा है, उससे तो वो अच्छा है। बस ये अच्छा करके हम घमंड में आ गए और घमंड में आ गए अलग अलग जात बना ली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब बहुत समय हो गया है। अभी ये बाई कह रही थी, इस बाई के बारे में जानते हो आप? अगर ऐसी 10-5 बाइयां हो जाए ना हिंदुस्तान में, अगर 10-5 बाइयां इस तरह की हो जाए ना हिंदुस्तान में, तो ये आदमी सब पीछे रह जाएंगे जितने मंच में बैठे, और बाइयां उठा लेगी तलवार हाथ में, और फिर धानक का नाम चमक जाएगा सारे देश में। आप क्या मालूम आपको? परसों इसके पिता का देहांत हो गया। परसों, कल मैं आया पटना सुबह में दिल्ली से शैलेंद्र ने मुझे कहा कि रीता कटनी आने वाली थी। फिर क्या हुआ? बोले उनके घर से टेलीफोन लगा, उनके पिता का देहांत हो गया। फिर बोले वापस गई हैं बनारस और वहां से फिर आएंगे वो सम्मेलन के लिए। पिता के साथ बनारस गई वापस और वहां जाकर पिता का संस्कार करवाया, पिता को देखा। अगर ये नहीं जाती तो पिता का मुंह भी नहीं देख पाती। और ये वहां गई और मरे हुए पिता का मुंह देखा और पिता को लोग शमशान ले गए, दांत देकर घर पर आए नहीं लोग, और ये गाड़ी में बैठ गई तुम्हारे से मिलने के लिए यहां आ गई। ये काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? मेरे को क्या करना है? मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मेरा 80-90 हजार रुपया महीना मिलता है, सारे हिंदुस्तान में घूमने का पास है, मेरे घर में कोई दुकान नहीं है, कोई जागीर नहीं, कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं है, कुछ उजड़ नहीं रहा है मेरा, और मैं किसी को मोहताज भी नहीं हूं। मैं क्यों आया हूं यहां पर? मैं आपको झगड़ा सुनना आया हूं, मैं आपको समझाना आया हूं, मैं आपको जगाना आया हूं।
मैं तो ये कहने आया हूं कि लड़ो मत। मैं तो ये कह रहा हूं एक सुर में रहो, एक जायजम पे बैठना सीखो। रोटी बेटी अपनी मर्जी की, समझ लो मेरी बात को। रोटी बेटी अपनी मर्जी की, जिसकी मर्जी है जहां अच्छा लगा वह बेटी दो, जहां अच्छा लगा वह बेटी मत दो। जिसके साथ आपको खाना अच्छा लगा वह खाओ, जिसके साथ न खाना अच्छा लगा मत खाओ, लेकिन जात को मत बिगाड़ो, जात को मत बिगाड़ो, जात को जोड़ो। और जात को नहीं जोड़ा, अभी आलिया भाई बता रही थी कि 13% वाले राज कर रहे हैं और 10% वाले मारे मारे फिर रहे हैं। ये कसूर किसका है? किसको गाली दे रहे हो? किसका पर इल्जाम लगा रहे हो? हम खुद इसके लिए जवाबदार हैं और इस दोष को मिटाने के लिए आप सब तैयार हैं। मुझे पता लग गया अब बिहार जाग गया है। इतनी ठंड में 1 घंटा 10 मिनट हुए करेगा सर। और ट्रैक्टर में भर के ये भाइयां क्या मिलेगा इनको? अभी आपको क्या मिलने वाले? ना आप एमएलए बनने वाले, ना आप मंत्री बनने वाले, ना पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले। फिर क्या वजह है कि आप लोग इकट्ठा हो गए? शैलेंद्र ने बुलाया है? नहीं, ये कौन की आवाज है? शैलेंद्र तो एक मात्र बहाना है, ये कार्यकर्ता तो मात्र बहाना है। इन सब की भावना ये है कि अब बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते करते, अब हमारी कौम का नाम ना मिट जाए। और नहीं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जातीय आधार पर राजनीति चल रही है। सब जातियां गोलबंद हो रही हैं और जो जातियां गोलबंद हो रही हैं वो सत्ता का सुख भोग रही हैं, और जो जातियां सत्ता का सुख नहीं भोगेंगी, जो गोलबंद नहीं होंगी, वो पछताएंगी, परेशान होगी। आपके पीछे वाला आगे हो गया है और आप इससे भी पीछे जाना हो तो हमारा कोई आपसे कहना नहीं है। इसलिए आपको जगाने आए, आपको कहने आए भाई साहब आपके साथ सारा हिंदुस्तान है और बिहार जाग गया है। अब बिहार सो नहीं रहा है, बिहार जाग गया है। और आप जाके बिहार को कोई सुलाने की कोशिश मत करना, तोड़ने की कोशिश मत करना। धन्यवाद। दादा सिंह केसरी जिंदाबाद, भालुक एकता जिंदाबाद, भालुक एकता जिंदाबाद। शेर के समान मैं शिष्य बनकर कमंडल उठाए आए हैं। धन्यवाद। मत फोड़ना बढ़िया से हो। हेलो, इंडियन साइंस मंडल जिंदाबाद। बंधुओं, जो जहाँ बैठे हुए हैं नाश्ता पैकेट जगह पर पहुंच जाएंगे। कोई नाश्ता पैकेट के लिए इधर से उधर भागदौड़ नहीं करेंगे। जहाँ जो खड़े हैं बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। अध्यक्षता कर रहे मधुबनी जिला के जानदार और शानदार मंच पर विराजमान हमारे पिता तुल्य पूरे देश में धानुक समाज को दिशा देने वाले हर पूरे धानुक समाज की आवाज देने वाले उत्तर प्रदेश के महानेत्री, बल्कि पूरे भारतवर्ष की धानुक समाज की नेत्री परम आदरणीय श्री रीता कटरिया जी, दिल्ली के अध्यक्ष श्री केएल धानका साहब और राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के श्री सीताराम मौर्य साहब, अहाँ सब हल्ला नहीं करू है। सुनो है व्यवस्थापक लोग, चलितर जी थोड़ा देर रोक दीजिए, बात तो रोक दीजिए, नहीं तो झगड़ा की पहली बार हर शाखा से
पहली बार एक मंच पर एक मुद्दा पर जमा हुए हैं फुलपरास मंडल में। एहि बात से तो अहाँ सब सहमत छियै ना? जी जी। तो हम ई कह रहल छी कि हमरा मालूम है कि बहुत सारा लोग जे विभिन्न आयर और खेत का झगड़ा पर अलग अलग रही छलू, कोई पूरब जाय छलैया तो गांव में झंझट है छे, तो कहे छे वो पूरब जता फलना मरड़ तो फलना मरड़ हम पश्चिम जाब। लेकिन आज पहली मर्तबा हमारे जो धानुक समाज का जो मधुबनी जिला में जो संकट है, जो सांस्कृतिक संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए जो आज का सम्मेलन हो रहा है, इस मंच पर सारे के सारे लोग मौजूद हैं। मैं देखा हूं और मैं महसूस भी किया हूं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अब हमको एक हो जाना चाहिए। हमको मालूम है कि इसमें बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। अब जैसे हमारे राम अवतार मंडल जी हैं, मैं देख रहा हूं इतने बड़े नेता हैं, बहुत जब हम लोग जवान थे तब ये नेता थे, अब इनका भी हमको सुनना था। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। और कहा, हाँ अच्छा, तो भाइयों अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सब हमारे दिल में है। हम जो बात कहना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, पहले वो बात समझिए। पहला बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हम चुनाव लड़ने के लिए आपके पास आए हैं और वोट लेने के लिए आए हैं। अहाँ सब अपन वोट अपने पास रखू, हमरा नहीं चाहिए, पहली बात। दूसर बात, हम यह वैचारिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। क्यों? हम बात समझाना चाहते हैं आपको। जनता लोग तो बहुत सारी चली गई, अब नेता लोग बचल है। इन सारे नेताओं को आज हम शिक्षक के भूमिका में आए। आज हम शिक्षक के भूमिका में हैं कि आप हमारी बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए कि हम कहना क्या चाहते हैं और पूरे बिहार में करना क्या चाहते हैं, और हमको यह करने के लिए हमारे पास क्या क्या खाका है, क्या क्या दिमाग में है। तो इन सब बातों को करने के लिए जो जरूरी है वह है सबसे पहला जरूरी कि विचार बनाना, वैचारिक आंदोलन खड़ा करना। आप लोग यह गिरह बांध लीजिए, गिट्ठा बांध लीजिए कि बगैर वैचारिक आंदोलन का, बगैर विचार बनाए हुए कोई आंदोलन खड़ा आज तक न हुआ है न होगा। हम एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और इस बात को समझाने के लिए हम आपको मनुष्य की सभ्यताओं का इतिहास तो नहीं बताएंगे, पृथ्वी का कैसे उत्पत्ति हुई यह भी नहीं बताएंगे। मोटा मोटी एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि 3.8 अरब बरस पहले, अरब मैंने बुझे छे कि नहीं, 3.8 यानी कि मोटा मोटी 4 अरब बरस पहले ए पृथ्वी के निर्माण हुआ। सारे जीव लोग आए, मनुष्य भी उसमें आए, उसका भी एक बानर से सभ्यताओं का विकास होते होते आए। अब हम इन सब बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आए, मनुष्य लोग यहाँ पर आर्य में आ जाते हैं, आर्य और अनार्य में। जो आर्य और अनार्य होता क्या है, जो लोग, हम लोग जो हिंदुस्तानी या भारतवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, हम लोग अनार्य है पूरे बिहार में। कम से कम बिहार में तो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हम आर्य और अनार्य से शुरू किया। जब ये आर्य आए कैसे? सेलूकस आया हमलावर और यहाँ के छोटे छोटे सरदारों ग्रुपों को
परास्त किया, आया लूटने के लिए, लूट लिया, लूट के फिर चला। कहां से चला था? काबुल से चला। पंजाब का जो बॉर्डर वाला इलाका उसने अपना जगह बनाया और हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हुए यहां के लोगों को लूटते हुए, ये लोग लुटेरे टाइप के लोग थे, लूटते हुए चले गए और यह बताते हुए गए कि हम जब दोबारा आएंगे तो तुमको लगान देना पड़ेगा। तो कहा कि ये मस्तू यहाँ के अनार्य लोग जो मूल निवासी हैं, सारे जातियों के लोग, सब जात उसमें आता है, मूल निवासी, तुमको दोबारा लगान देना पड़ेगा। छोटे मोटे है लेकिन सही। कहा कि ये मस्तू हम देंगे। दोबारा जब आए तो हम लोग छोटे छोटे सरदारों टाइप के थे, जैसे धर्मनाथ मंडल जी सरदार हैं वैसे के। और आपको पता है कि हम जो छोटी पुस्तिका लिखे हैं उसमें हम आपको बताए हैं, आपको धानुक समाज का इतिहास, धानुक समाज क्या था, कैसे था। सैनिक है वो लोग, जो छोड़ा हुआ है वो लोग आए, सीधा बात, इशारा, हम इशारे में बात समझाते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम किसी समाज पर चोट नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपने समाज के लोगों को मूल बात बताना चाहते हैं कि बात कहां, पेच कहां फंसा हुआ है। तो ये आए आर्य लोग, हम लोगों को बोला कि ये लोग जंगली है, दुष्ट है, बहुत सारे नाम है हम लोगों का। क्या क्या नाम है हम लोगों का पुरखा का मालूम है ना आपको? जंगली, दास, दुष्ट, दानव, मलेच्छ, जोतना, राक्षस, ये लोग कोई शब्द नहीं है, इन लोगों को कुछ नहीं है। ये लोग जब आए तो कहा कि पंडित को भी लाना पड़ेगा, इनको शिक्षित करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, संस्कारित करने के लिए कुछ पंडितों को लाए, ब्राह्मणों को लाए और हम लोगों को शिक्षित करने के नाम पर गुलाम बनाया, गुलाम बना लिया। क्या सिखाया? जल लिया, अक्षत लिया, धूप लिया, तांबूल, यथाभाग, नैनोद्यम, इधर जाओ उधर जाओ, ये पूजा करोगे तो तुम्हारा पति, नहीं करोगे तो तुम्हारा पति मर जाएगा, अगर करोगे तो तुम्हारा पति का उम्र बढ़ जाएगा, ये काम नहीं करोगे, सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, और करोगे तो उम्र बढ़ जाएगा। हमारे मन को डराया और डरा के हमको संस्कारित, शिक्षित करने के नाम पर हमको गुलाम बनाया। और एक और नारा दिया। क्या नारा दिया? प्रश्नवाचक नारा दिया, अनसुलझा प्रश्न का नारा। क्या किया? यहाँ के अनार्यों को कि पहले ये बताओ कि मुर्गी या पहले अंडा। हमारे समाजी अनार्य लोग आधे बोले कि पहले मुर्गी है तब ना अंडा है, और आधा समाज बोला ये अंडा भेले तब न ओहिमे से मुर्गी निकल ले। यानी कि ऐसे प्रश्न में हम लोगों को उलझा, हमारे समाज को बांट दिया। आधा जो मुर्गी बोला कहा कि हो गया मुर्गैया, और जो बोला कि ये पहले अंडा तो बोले ये अंडैया। बात समझ रहे हैं ना? हम समझा रहे हैं बात को। मुगल के समय तक भी, मुगल के समय में मुगल ने जो कुछ भी किया, हमलावर किया, इतिहास के जानने वाले जानते होंगे, लेकिन हिंदू समाज को चलाने वाला एक ही संविधान था, वो था मनुस्मृति। और मनुस्मृति के आधार पर हमारा समाज, पूरा हिंदू समाज चल रहा था। तो इस मनुस्मृति को मिटाने वाले कौन थे? एक हमारे एक ही आदर्श पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको उबारे। कैसे उबारे? तो फिर अंग्रेज आए। मुगल को मैं छोड़ दिया, बहुत सारी बात छोड़ दिया, सिर्फ समझाने के लिए, विचार बनाने के लिए।
तो उन्होंने ब्राह्मणों को गुलाम बना लिया। अंग्रेज आए तो उन्होंने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। हम लोग किसके गुलाम थे? हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे। यानी कि हम लोग सिंगल गुलाम नहीं रहे, डबल हो गए, डबल गुलाम हो गए। हम लोग ब्राह्मण के गुलाम, अब ब्राह्मण अंग्रेज का गुलाम। जब आजादी का आंदोलन चला तो ब्राह्मण लोग यूनाइट हो गए। यूनाइट उन लोगों में बता रहे हैं आपको कि जो समाज यूनाइट है। अब बताइए, ये अनार्य लोग वहां से कम संख्या में आए और हमको यहाँ के मूल लोगों को शिक्षित करने के नाम पर हमको गुलाम बना लिया। ये लोग असभ्य है, कुछ नहीं पूछता है, बैठने नहीं जानता है, गंदा है। इसके छांव से, इसके बॉडी के छांव से छुआ जाता है। क्या क्या बात कहें। इन सब बातों को जानने के लिए समय चाहिए, धीरज चाहिए। ध्यान से सुनिए, बात समझिए, विचार बनाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आजादी का आंदोलन चला, फिर माटा लगले, देखलिए ना, मुर्गी और अंडा में भै गए। वो कहे जे पहले मुर्गी तो अंडा, पहले खेबे तब सुनबे, कोई कहे सुनबे तब खेबे, बैठ गए। बात बुझ रहा है ना, यहाँ है छे। अहाँ सब बैठले बैठले भेजे छी पॉकेट। हाँ, पैकेट भेजे, बैठे वाले जेंटलमैन सबको भेजे। और जितने हम ये कहना चाहते हैं, हमारा बात आप लोगों को समझ में आए या ना आए, हम नहीं जानते कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं कि जो चट्टानी एकता हम लोग बनावे, हम लोग जो संगठन को एक अच्छा रूप दें। प्रखंड के चारों प्रखंड का भी चुनाव होगा, सब लोग एकदम आगे आना है कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे। हम चाहते हैं 50 आदमी कहे कि अध्यक्ष बने एक प्रखंड के, और तब उसमें फैसला होगा, और जिसका फैसला होगा उसका मुहर लग जाएगा। चारों